यह प्रसंग केवल एक पक्षी से भेंट की कथा नहीं है, यह उस धर्म की कहानी है जहां उम्र हार जाती है लेकिन कर्तव्य कभी नहीं हारता। अगस्त्य मुनि से दिशा निर्देश और विदा लेकर जब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी पंचवटी की ओर बढ़ रहे थे, तब मार्ग में उन्हें पहाड़ के समान विशालकाय एक पक्षी दिखाई दिया। शुरुआत में लक्ष्मण जी को लगा कि यह कोई मायावी राक्षस है, लेकिन पास पहुंचने पर उन्हें आभास हुआ कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं बल्कि एक अत्यंत तेजस्वी और वृद्ध गिद्ध है। प्रभु श्री राम ने उस विशाल पक्षी को देखा और उससे परिचय पूछा। जटायु ने जैसे ही प्रभु श्री राम के मुखमंडल को देखा, उनकी आंखों से प्रेमाश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्होंने गदगद कंठ से कहा, हे रघुनंदन, मैं आपके पिता अयोध्यापति महाराज दशरथ का पुराना मित्र हूँ। मेरा नाम जटायु है। जटायु ने बताया कि वे प्रजापति कश्यप के पौत्र और भगवान सूर्य के सारथी अरुण के पुत्र हैं। यह सुनकर श्री राम अत्यंत भावुक हो गए। उन्हें वन में अपने पिता के समान एक संरक्षक मिल गया था। जटायु ने श्री राम से कहा, तात, यह वन अत्यंत दुर्गम है और यहाँ राक्षसों का भारी आतंक है। आप जब कभी लक्ष्मण के साथ कंदमूल लेने बाहर जाए, तब मैं आपकी पर्णकुटी के समीप रहकर माता सीता की रक्षा करूंगा। प्रभु श्री राम जटायु के इस प्रेम और समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने जटायु को अपने पिता के समान सम्मान दिया और उन्हें प्रणाम किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज दशरथ जब अकाल के समय शनि देव से युद्ध करने नक्षत्र मंडल गए थे, तब उनके रथ का पहिया टूट गया था। उस समय जटायु ने ही अपने पंखों पर महाराज दशरथ के रथ को संभालकर उन्हें नीचे गिरने से बचाया था। तभी से वे दशरथ जी के अभिन्न मित्र बन गए थे। जटायु ने ही प्रभु को पंचवटी का मार्ग दिखाया और गोदावरी नदी के तट पर उस सुंदर स्थान तक पहुंचाया जहां लक्ष्मण जी ने कुटिया बनाई। यह मिलन केवल उस दिन तक सीमित नहीं था, यह भविष्य के बलिदान की भूमिका थी। वही जटायु जिसने राम को पिता का स्नेह दिया, आगे चलकर माता सीता की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाला था। जटायु ने सिद्ध कर दिया कि धर्म शरीर की शक्ति से नहीं, हृदय की पवित्रता से जीवित रहता है। यही कारण है कि एक पक्षी होकर भी जटायु रामायण में अमर हो गए। यदि जटायु का त्याग आपको धर्म और कर्तव्य की याद दिलाए, तो कृपया इस कथा को लाइक करें, अपने भाव कमेंट में अवश्य लिखें और ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें आगे भी रामकथा के ऐसे ही दिव्य और दुर्लभ प्रसंग आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। जय श्री राम, जय सीताराम।